सभी को गुड इवनिंग, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको भी गुड इवनिंग, और जो सो रहे हैं उसको गुड नाइट, है ना जी सर। चलो, तो आज का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मोस्ट VV1 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा। जो ऑप्शन भी, अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। जिसमें दिक्कत हो रहा है उसमें ऑप्शन देंगे। पूछे क्वेश्चन, चलो बताओ, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? नहीं, ये बताना है दूरी या कम या बहुत ज़्यादा या अनंत। ठीक है, अनंत। क्या है क्वेश्चन? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है? सीधा रेखा पर। ठीक है, सीधी रेखा। आगे बताओ, तेल लगा कागज होता है? पारभासी होता है। पारभासी मतलब कि कुछ दिखेगा भी और कुछ नहीं भी दिखेगा, उसे ही पारभासी कहते हैं। पारभासी लिखाए थे ना परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके आर पार ना दिखे, कुछ दिखे कुछ ना दिखे, पारभासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठीक है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? सिंपल सा बताओ, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसे हम देखने की अनुभूति होती है। तो वही इस चीज को थोड़ा सा क्या किया, अपने लैंग्वेज से बोलते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा? प्रकाश कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी? सीधा रेखा पर। ठीक है। आगे, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणपुंज। और किरणपुंज और प्रकाशपुंज दोनों कहा जाता है। आगे, दर्पण सूत्र कौन बताओगे? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ, ठीक है। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको पहले भी बोल सकते 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण सूत्र, ध्यान रखना है। ऐसी में लेंस सूत्र आ जाएगा ना तो सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आगे क्वेश्चन बताओ, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण में हमेशा प्रकरण ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है, उत्तल में प्लस। ये ध्यान रखना। आगे पूछे, किसी कार का जो अग्रदीप होता है, कार मतलब कि कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल। हाँ, अवतल दर्पण। आगे बताओ, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हम बताएं, उत्तल दर्पण। हाँ, याद, क्वेश्चन सबको, टॉपिक को याद रखो कि क्या बोले, इससे तुमको भी याद हो जाएगा। और जो ऑनलाइन पे देख रहे हैं वो कमेंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? गलत, अवतल दर्पण का वो प्रयोग करते हैं। आगे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन से दर्पण को? अवतल। ठीक है। I बराबर R नहीं लागू होता है किसमें? किसमें नहीं लागू होता है? I बराबर R किसमें लागू नहीं होता है? ये I बराबर R जो है, कोई भी ऐसा दर्पण होगा जिसमें लागू नहीं होगा। समझ रहे बात? हाँ, दर्पण में लागू नहीं होगा, कहानी खत्म। I बराबर R दर्पण में लागू नहीं होगा। आगे देखो, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाशपुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च, फ्लैश लाइट जो जलाते हैं ना हम, उससे कौन सा? नियमित। संश्रित प्रकाशपुंज किसे कहते हैं? हम बताए थे, कमेंट में आप लोग भी बता सकते हैं। सीधी मार्क, सीधी जो टॉर्च का फ्लैश कैसा होता है, हम जो टॉर्च जलाते थे सीधे न मारते, फॉक्स संश्रिप्त उसे कहा जाता है। चलो आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम। 2 नियम, कौन कौन? परावर्तन, नियमित, अनियमित। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। आगे,
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान हम बताए थे। +2 गलत, ये नहीं। अपवर्तनांक का सूत्र बताओ क्या होता है। परिवर्तनांक ऑप्शन दे। साइन आर बट्टे साइन आई, sin r बटे साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, इनमें से सभी। sin i बटे r हाँ, साइन आई बट्टे साइन आर, ये अपवर्तनांक का सूत्र है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोग भी कमेंट में बताइए। ऑप्शन है यू वी, यू बाई वी, एम डायप्टर। u भी गलत। n और कोई इसका आंसर डायप्टर होगा। चार गो में से तो कोई एगो न एगो होबे करेगा रे कथा। एक बार बोला कर सॉलिड। हाँ, आगे। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन का सूत्र बताना है। आवर्धन 1 बटे u गलत। आवर्धन ऑप्शन दे। यू भी, यू बाई वी, वी बट्टे यू, हर यू प्लस वी। u भी गलत। v बटे u हाँ, वी बट्टे यू। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, मान, हीरा का मान। गलत। और कोई ऑप्शन आप लोग कमेंट में हीरे का अपवर्तनांक जल्दी बताओ। ऑप्शन चलिए, ऑप्शन 1.42, 1.32, 2.24 और 2.42। 1.42 हाँ, 2.42 है, यानी 2.42। 42 नहीं कहेंगे, 4 कहेंगे इसे। आगे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी किस लेंस को अपसारी? अपसारी अवतल लेंस बोलो ना, काय घबरा रहे हो तुम लोग। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे, विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ती है किसकी ओर? प्रकाश किसकी ओर मुड़ जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किसकी ओर? गलत। अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती। ऑप्शन दे रहे हैं। अभिलंब की ओर, अभिलंब से नज़दीक। अभिलंब की ओर हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर सही है। अगला क्वेश्चन, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है किसका? अवतल क्या बोला गया है? चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ये जो क्वेश्चन हम जितना भी पूछ रहे हैं ना, सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी पिछले कई एग्जामों में जो आया गया है वो क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। समझ रहे बात? इस चीज़ को ध्यान रखना है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ऑप्शन दे देते हैं। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो हम अभी बताएं कि धनात्मक दो ही चीज़ हो सकता है, उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में। बाकी अवतल जो भी आएगा वो ऋणात्मक में चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करते हैं? और कोई? अवतल अवतल गलत। क्या कह रहे क्वेश्चन सुनो। शब्दकोश जो हम अक्षर पढ़ते हैं ना किताब का, उससे देखने के लिए या पढ़ने के लिए हाँ किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप? लेंस हम पूछ रहे हैं। लेंस, वो लेंस का नाम भी बताना है और कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। और तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस हम नज़दीक की कोई भी चीज़ को देखते हैं, हम जो मिरर यूज़ करते हैं ना, आँख में चश्मा, वो उत्तल लेंस से ही बनाया जाता है। समझा बात? तब ना हम अक्षर को क्लियर देखते हैं। कोई किसी को देखोगे थोड़ा सा रेटिना में प्रॉब्लम आता है तो उसे नॉर्मल चश्मा देता है 5 सेंटीमीटर डायप्टर का सबका, ताकि उसे हर चीज़ क्लियर दिखे। उसका जो मोबाइल का जो इफेक्ट होता है वो उस पर ना पड़े। समझ रहा बात? आँख पे, इसीलिए वो 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है। चलो अब आगे देखो। अगला क्वेश्चन,
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ रहेगी? तब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ये कहाँ रहेगा? तो ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन ए में है अनंत पर, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। बी में है फोकस और लेंस के बीच। ठीक, लेंस के बीच। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी फोकस और लेंस के बीच। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस रहता है? कौन सा लेंस? ऑप्शन सही है उत्तल लेंस। ठीक है, अगला, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, एल्कोहल का। गलत, 1.4 गलत। और कोई? और कोई? चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, 1.33, 1.65, उसके बाद है 1.36, उसके बाद 1.31। 1.36। गलत, 1.36 ये है आपका एल्कोहल का अपवर्तनांक मान। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए 1.36। आगे, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम क्या होगा? क्वेश्चन फिर से, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज, समझ रहे बात? अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, वो लेंस का क्या नाम होगा? उत्तल लेंस। गलत, उत्तल लेंस। कोई एक होगा ही, उत्तल लेंस इसका सही आंसर है। अगला, लेंस सूत्र हम बताए थे, लेंस सूत्र को पदों में बताओ क्या होगा? लेंस सूत्र का सीधा सा फार्मूला बताओ, कौन बताओगे? आप लोग भी कमेंट कीजिए, लेंस सूत्र का फार्मूला। लेंस सूत्र 1/v बताओ। 1/v प्लस 1/u। अभी हम बताए हैं, दर्पण में प्लस लगाना है, लेंस में माइनस लगाना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया लेंस का सूत्र। समझ रहे बात? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? प्रकाशी माध्यम हम पूछ रहे हैं, मतलब ये बताना है कि कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा। ऑप्शन दे दे क्या? आप लोग कमेंट कीजिए, हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है ऑप्शन लकड़ी, दूसरा शीशा, तीसरा वायु, शीशा। तीसरा कांच। वायु। कांच में कांच। नॉर्मल सा कांच देखोगे, जब धूप आता है ना तो वो अंदर तक खींच के ले जाता है कांच में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में है आवर्धन, बी में है संवर्धन, सी में है प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन। गलत, आवर्धन इसका सही आता है। क्वेश्चन याद रखना, आवर्धन किसे कहते हैं? पूछ सकता है क्वेश्चन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन में बराबर फॉर्मूला लिखा था ना अभी, v/u, वही। अगला क्वेश्चन, u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र। कुछ पैटर्न को चेंज कर दिया, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या दिया गया? इसमें एक चीज को हटा दिया है, p मतलब पावर को हटा दिया, लेंस जिसे पावर कहते हैं उसको हटा दिया, उसके बाद फार्मूला बताना है लेंस का। सेम वही है, बस माइनस लगा देना यहाँ पर, कहानी खत्म। समझा? अगला, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सदा होता है। ये बताना है, प्लस में, माइनस में, माइनस प्लस में, इनमें से सभी। प्लस में। हाँ सही है, प्लस मतलब धनात्मक। आगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, हम ये नहीं पूछो, उत्तल लेंस की क्षमता ये बताना है इसमें कि कैसा रहता है, प्लस में, माइनस में, माइनस प्लस में। उत्तल लेंस की माइनस में। देखो अभी हम बता रहे थे कि उत्तल लेंस जब भी आएगा वो धनात्मक में जाएगा, यानी प्लस में जाएगा। अवतल हमेशा माइनस में जाएगा।
क्वेश्चन को याद रखा करो। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। ऑप्शन दे दे, आप लोग कमेंट कीजिए, हम ऑप्शन दे रहे जब तक। ऑप्शन ए में है विचलन, बी में है पार्श्व विस्थापन, सी में है घूर्णन और डी में इनमें से कोई नहीं, पार्श्व विस्थापन। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगा? हाँ बताओ। 20 क्या बताओ? 20 पहले पूरा क्लियर बताओ। +20 गलत है, -20 सेंटीमीटर होगा। समझ रहा बात? -20 सेंटीमीटर लोगे। आगे, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, वो कौन सा लेंस होगा? अवतल बताओ। गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस। हम क्या बोल रहे, क्वेश्चन सुनो, सही से सुनो क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम ये कह रहे हैं, आप लोग कमेंट भी कीजिए, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, समतल, ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण, लेंस कहलाएगा। लेंस है दर्पण में नहीं, लेंस में बताओ। ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, और तीसरा है समतुल्य लेंस। अपसारी। गलत, समतुल्य उत्तल लेंस। अरे तुम दिमाग लगाओ ना, एक तरफ डालेंगे एक तरफ उभरेगा तो समतुल्य नहीं होगा, उभर खाबर जिसे कहते हैं। अच्छा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, किस कारण? परावर्तन, गलत, अपवर्तन। यस। प्रकाश देखो, कभी भी हम पानी में जब डालते हैं छड़ी को तो देखो कि छड़ी टेढ़ा दिखता है, दिखता है ना, ये हमेशा अपवर्तन के कारण होता है। समझ रहा बात? आगे, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या दिखेगा? कम, कम दूर या अधिक दूर या समान दूरी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? कम। गलत, इसका अधिक दूरी पर दिखेगा। तुम ही अंदाज़ा लगाते नहीं हो। कभी स्टिक को देखो या फिर बंसी को देख लो, बंसी मारने जाते हैं ना, तो बंसी मारने जाओगे तो बंसी फेंकोगे तो तुमको लाठी लगेगा कि बहुत बड़ा है, पोखर में लगता है ना, तो यही कारण से। समझा बात? आगे देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस में, तो लेंस की क्षमता हो गया, गड़बड़ा दिया। और आप लोग कमेंट कीजिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे उल्टा दिया गया था, तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो, प्रीवियस क्वेश्चन सब है सब। आगे देखो, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण अभी बताया गया, अपवर्तन। अच्छा बताओ, आगे देखो क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। गलत, अभी बताए हैं यार, तुम लोग ध्यान रखो, अवतल में हमेशा ऋणात्मक, उत्तल में हमेशा धनात्मक। ये क्वेश्चन हमेशा तुम लोग को मिल सकता है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों से ये क्वेश्चन लमसम 15 से 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें से तुम लोग को याद करना है। और आप लोग भी याद कीजिए इसको, जो भी वीडियो देख रहे हैं, और इसमें कमेंट में करना है सारा क्वेश्चन को आप लोग को। अगर नहीं है तो आप लोग बारी बारी से क्वेश्चन को उतार लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है और ये सारा बैक बाय बैक क्वेश्चन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, बताओ, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। पूछे, ऑप्शन दे दे क्या? ये इसमें ऑप्शन थोड़ा सा दे देते हैं। कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी। क्या क्वेश्चन बोला गया है? प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो रोशनी होता है, रोशनी, फॉक्स,
वो हमें क्या क्या प्रदान करती है। अभी हम जैसे स्टडी कर रहे हैं तो रोशनी प्रदान करती है। कहीं कहीं टेलीविज़न क्या होता है, लाइन पे ही काम करता है, तो हमें लाइन संचार देता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी प्रकाशी केवल। नहीं, गलत, इनमें से सभी, ये सभी काम के लिए हमें इलेक्ट्रिक की यानी फॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट विवरण जो फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपको डेली बाय डेली अपडेट किया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस सब का मिलेगा आप लोग को, डेली बाय डेली अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे समय से आके देख लीजिए और फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।